Assalamu alaikum, dear students. This is Sikandar Ali. So, welcome to my YouTube channel, Knowledge for All, Bottom to Top. So, dear students, I hope that you are all fine. जिन स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे आज हम जो है डिस्कस करने हैं लेक्चर 3, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये बेसिक लेवल होती है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी इन बायोलॉजी। तो बायो के अंदर हम इन लेवल्स को जो है बेसिकली स्टडी करेंगे। तो इनमें से जो फर्स्ट है वो एटम्स है, लेकिन एटम भी जो है वो किसी चीज़ का बना हुआ होता है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल का बना हुआ होता है। ये जो सर्कल में घुमा रहा हूँ इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ये जो फिगर है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो हम इनको आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। एटम्स कंबाइन होके जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके सेल बनाते, सेल जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यू मिलता है हमें, टिश्यू जब कंबाइन होते हैं ऑर्गन, ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम बॉडी सिस्टम भी कंसीडर करते हैं। जब बॉडी सिस्टम कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनता है लाइक स्पेशीज़। तो यहाँ पे स्पेशीज़ का लिखा हुआ नहीं है, इसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हम स्पेशीज़ कंसीडर करते हैं। स्पेशीज़ के बाद आपको यहाँ पे पॉपुलेशन नज़र आ रहा है। इट मीन्स जब बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक साथ ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं तो हम उन्हें पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। पॉपुलेशन जब डिफरेंट तरह के ग्रुप्स जो है वो उनको हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कम्युनिटी कंसीडर करते हैं। अब बहुत सारी कम्युनिटी, इट मीन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है एलिफेंट, दूसरे एनिमल्स भी यहाँ इस प्लांट को जो है वो ईट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये डिफरेंट तरह के ग्रुप्स है एनिमल्स के, तो इन्हें हम जो है वो कम्युनिटी कंसीडर करते हैं। जब बहुत सारी कम्युनिटी मिल के एक साथ जो है वो रहती हो तो उसे हम जो है वो इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं। इस इकोसिस्टम के बाद एक बड़ा लेवल आता है जो लास्ट होता है, इट मीन्स जिसे हम बायोस्फीयर कंसीडर करते हैं। ये को बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है बेसिकली ये एक बायोस्फीयर है। इट मीन्स लाइफ पार्ट है, यानी अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पे लाइफ जो है वो सरवाइव करे तो उसे बायोस्फीयर कंसीडर किया जाता है। तो आई होप दैट कि ये आपको जो है वो चार्ट समझ में आ गया होगा। वन बाय वन हम जो है वो आगे चलते हैं और उनकी स्टडी जो है वो हम इस कंटेंट्स के अंदर, ये मैंने जो है वो कंटेंट्स बनाए हैं बेसिकली आपकी आसानी के लिए। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूलर लेवल दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिजम्स लेवल, स्पेशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, देन अदर बायोस्फीयर। उसके बाद हम जो है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करें तो मैंने कहा कि बेटा हम जो है यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद एटम की बात करेंगे। लेकिन आपके चार्ट के अंदर इट मीन्स यहाँ पे आपको एटम्स ही नज़र आ रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जस्ट उन्होंने जो है वो फिगर यहाँ पे दी है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है इस चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दीज आर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो फिगर के अंदर हम आपको मैं समझाता हूँ बेटा। इन प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, इनकी कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट मीन्स इन न्यूक्लियस के अंदर ये दो जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने वाली चीज़ होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, बेसिकली इसके ऊपर जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। इन प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है, और न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होती। इट मीन्स ये चार्ज लेस होता है, न्यूट्रल होता है। तो आई होप कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं आपको आइडिया हो गया होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। तो ये है सेकेंड लेवल। तो इसके अंदर एटम्स बेसिकली ये सेकेंड लेवल के अंदर आता है, लेकिन फिगर के अंदर आपको ये जो है बेसिकली फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखें ये एटम्स है, लेकिन जब हम इनको यहाँ पे स्टडी करते हैं तो ये सेकेंड नंबर पे आता है। तो बेसिकली ये ग्रीक है,
it means indivisible particle. All living and non-living matters are formed of simple units called atoms, which literally meaning something that can not be cut. तो जिसे इजीली हम जो है वो कट ना कर सकें, इट मीन्स इनको सिंपल यूनिट्स में फॉर्म किया जाए, बनाया जाए लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स को मिला के, तो इसे हम जो है वो एटम्स कंसीडर करते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन होती है। इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये पॉजिटिव जो नहीं, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नंबर नहीं होता, यानी जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होती, तो ये एटम्स के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 1A से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसके अंदर एक ही एटॉमिक नंबर होता है, एक मास नंबर होता है, तो कोई न्यूट्रॉन नंबर इसके अंदर नहीं पाया जाता। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल्स की। मॉलिक्यूल्स लैटिन वर्ड्स है मोलिस्कस, स्मॉल मॉस, a collection of two or more atoms held together by chemical bond is called molecules। तो यहाँ पे ये मैंने फिगर जब आपको लोगों को समझाई थी, तो ये हमने एटम्स के अंदर स्टडी किया था। और ये दो, इट मीन्स सेम एटम, मैंने कहा दो तरह के एटम या दो से ज़्यादा, आपको फिगर डेफिनेशन के अंदर भी नज़र आ रहा है, टू आर मोर एटम्स, यानी इससे दो या दो से ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं एक साथ, तो दोनों के यहाँ इट मीन्स इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो इस नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दो इलेक्ट्रॉन जब म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर की फॉर्म में लेते हैं, तो इनसे जो बॉन्ड बनता है उसे हम केमिकल बॉन्ड करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो है वो हम दो एटम्स को मिला के जो है हम मॉलिक्यूल्स इनको कंसीडर करते हैं। आपके यहाँ पे एक एटम नज़र आ रहा है और इस साइड पे आपको ये दो हाइड्रोजन के एटम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको जब कंबाइन करते हैं तो ये हमें मॉलिक्यूल्स देता है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने कहा इनकी दो टाइप्स है, एक कहते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। पहले हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। एनी मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ATP ETC। तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिए ग्लूकोज की, ये एग्जांपल है। उसके बाद प्रोटीन जिसे अमाइनो एसिड कंसीडर करते हैं, इस वेजिटेबल फिशेस से आपको प्रोटीन्स मिलता है। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड आपको नज़र आता, जब इस कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे अगर एडिनाइन ग्रुप ऐड होता है तो हम इन्हें एडिनोसाइन, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे जब इसी पेंटोस शुगर के साथ 3 फास्फेट और अटैच हो तो हम इसे एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट, इट मीन्स इन न्यूक्लियोटाइड से हम ATP की स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन इनको डिटेल में स्टडी हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ तक जस्ट आप इनकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है बेटा। तो दूसरी अहम बात जो है वो इसके अंदर क्या है, वो है कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जो है वो प्रेजेंट हैं, लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन इट इन द सेम मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इनके दोनों एग्जांपल है वाटर के, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो क्या है, इसके अंदर ये कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के अंदर नहीं पाया जाता। इट मीन्स सेम मॉलिक्यूल तो है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की एब्सेंस है यहाँ पे। इसके अंदर क्या था, ऑर्गेनिक के अंदर ये दोनों प्रेजेंस थे, हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसके अंदर कोई हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक के अंदर नहीं है। उसके बाद बेटा ये है ऑर्गेनील्स लेवल। एनी ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ लिविंग सेल इज कॉल्ड एन ऑर्गेनील्स। फॉर एग्जांपल माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक सपोज ये फिगर के अंदर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये आपको एक सेल नज़र आ रहा है, इस सेल के अंदर इंटरनली अगर हमने सेल को इट मीन्स इंटरनली अगर हम इनको देखें तो हमें इतने सारे, ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये सारे इनके ऑर्गेनील्स है। एक सेल के अंदर इतना मटीरियल होता है जब हम उन सेल को जो है वो इंटरनली स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वेसिकल्स, गोल्जी
apparatus, vacuoles, साइटोप्लाज्म, लाइजोसोम, सेंट्रियोसोम, लास्ट में आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये बेसिकली दो टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। यहाँ पे लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है साइटोस्केलेटन। तो ये आपको ऑर्गेनील्स नज़र आ रहे होते हैं। एक सेल के अंदर इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स जो है वो पाए जाते हैं। इट मीन्स तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये भी चैप्टर 4 सेल है, उसके अंदर इंडिविजुअली इस ऑर्गेनील्स को स्टडी हम डिटेल के अंदर करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल की फॉर्म में आप लोगों को जो है वो समझा रहा हूँ बेटा। तो ये बेसिकली है सेल लेवल। द सेल इज़ द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लिविंग मटेरियल। तो ये बेसिकली एक यूनिट है किसका, लिविंग मटेरियल का। तो यहाँ पे आपको ये बाउंड्री जो नज़र आ रही है बेसिकली ये सेल है। सेल के बाहर जो ये बाउंड्री है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कंसीडर करते हैं। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी कंसीडर किया जाता है सेल मेम्ब्रेन को। उसके बाद ये आपको वैक्यूल नज़र आ रहा है और ये आपको जो बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है बेसिकली ये न्यूक्लियस का है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और ज़ाहिरी बात है डीएनए का मटेरियल भी इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको जो है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं। इस पोर्शन को हम जो है वो साइटोप्लाज्म कंसीडर करते हैं जहाँ पे इन सारे ऑर्गेनेल्स की जो है वो प्रेजेंस है। तो इन्हें हम जो है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म का पोर्शन कंसीडर करते हैं। ये इनका सिंपल यूनिट स्ट्रक्चर है बेटा। तो ये आपको बाहर जो बाउंड्री नज़र आ रही है इस बाउंड्री को हम जो है वो नाम दे रहे हैं किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो इसे मैंने कहा यूनिट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है, तो इस स्पेस को हम नाम दे रहे हैं किसका, साइटोप्लाज्म का। और उसके बाद ये जो बॉडी इनके अंदर बनी हुई है इसे हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियस का। तो ये बहुत इजी फिगर है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद टिश्यू लेवल की अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पे आपको a group of distinct that similar cell that carry out a specific set of function. For example, muscle tissue is for contraction, nervous tissue is for the conduction of the nerve impulses and the secretion of specialized chemical and neurotransmitter. तो ये बेसिकली एग्जांपल है इनके, कहता है कि ग्रुप किसका, सिमिलर टाइप ऑफ सेल। आप पीछे ये सेल आपने स्टडी किया तो इसके अंदर इसका ग्रुप जो है वो बेसिकली वो कहलाता है टिश्यू, यानी सिमिलर टाइप ऑफ सेल का जो ग्रुप होता है उसे हम जो है वो टिश्यू कंसीडर करते हैं। ये आपको डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। स्मूथ ये स्टमच की फिगर है। उसके बाद ये ब्लड के सेल्स हैं। नर्वस टिश्यू है। उसके बाद ये लूज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स टिश्यू और कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। ये भी बहुत सारे टिश्यूज़ की टाइप है। तो आप इनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के अंदर। इंटर की जो सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है वहाँ पे टिश्यू की जो है वो एग्जांपल दी हुई है, तो हम उनको वहाँ पे, यहाँ पे ये सिंपल फिगर है टिश्यू की। मींस ये एक तरह का एक सेल है। जब ऐसे बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे सिमिलर टाइप ऑफ सेल कंसिडर किया जाता है जिसे हम नाम दे रहे होते हैं टिश्यू का बेटा। तो ये फिगर आपको आई होप कि जल्दी समझ में आ गई होगी। उसके बाद है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के अंदर हम देखते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। हार्ट एक तरह का ऑर्गन है, किडनी एक तरह का ऑर्गन है, लंग्स एक तरह का ऑर्गन है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देख लें। ये हार्ट, कार्डिक मसल टिश्यू है, ये सेल है बेसिकली। तो इनको हम जो है वो स्टडी, इट मीन्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे कोई ऑर्गन तो इसे हम ऑर्गन कंसीडर, जैसे हार्ट हमारी है, किडनी है, लंग्स है, इनके अलग अलग फंक्शन है। तो इन्हीं फंक्शंस को जो है वो हम जो है वो बेसिकली ऑर्गन कंसीडर करते हैं। तो ज़ाहिर बात है हार्ट का अपना फंक्शन होता है, किडनी का अपना फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का, उसके बाद लंग्स का रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है। हार्ट इसमें पंपिंग, जो जितना ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करना, ये काम होता है हार्ट का। तो ये इनके फंक्शन है। तो इसको जो है वो स्टडी किया जाता है इस ऑर्गन लेवल्स के अंदर। उसके बाद बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है, ज़ाहिर बात ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म इन ऑर्गन सिस्टम
सच एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जिसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ज़ाहिर बात है सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू, तो जब टिश्यू मिलके वर्क करते हैं तो उसे ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स जब वर्क करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कंसीडर किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बेसिकली ये एक लेवल है, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेशीज़। तो ये सारी स्पेशीज़ है, डिफरेंट टाइप की स्पेशीज़ जब वर्क करती है तो ग्रुप्स ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स हु टेंड्स टू मेट एंड प्रोड्यूस अ विएबल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। स्पेशीज़ की मीनिंग ये है कि एक, ये आपको एक स्पेशीज़ है, ये अलग स्पेशीज़ है, ये अलग, जब ये जो है स्पेशीज़ इट मीन्स इसके पास ये एबिलिटी हो कि ये फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो ज़ाहिरी बात है उन्हें जो है वो स्पेशीज़ कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरह की स्पेशीज़ इसके अंदर आपको नज़र आ रही होती है। तो ये एक स्पेशीज़ नहीं है, नंबर ऑफ़ स्पेशीज़ इस फिगर के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन इनके पास ये एबिलिटी है कि ये सारी की सारी जो है वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फिगर जो है वो असाइन की है। उसके बाद है पॉपुलेशन। बेटा ये पॉपुलेशन बहुत ही ईजी है। अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेशीज लिविंग इन अ गिवन प्लेस। फॉर एग्जांपल ऑल द बुल फ्रॉग इन अ पाउंड कैन बी कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन ऑफ बुल फ्रॉग। उसके बाद इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वन स्पेशीज़ नज़र आता है। उसके बाद पॉपुलेशन की अगर बात करें तो मेनी ऑफ दी सेम स्पेशीज़। तो आपको यहाँ पे ये दोनों लाइंस आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी आई होप, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक ये बंदा जा रहा है, देखें जहाँ पे एरो में घुमा रहा हूँ, तो ये जो है ये एक स्पेशीज़ है, इसको हम नाम दे रहे हैं ग्रुप ऑफ स्पेशीज, यानी दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स की फॉर्म में। ये आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, ये आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, ये आपको ग्रुप नज़र आ रहा है। उसके बाद ये आपको एरो की फॉर्म में जो बना हुआ है ये भी एक ग्रुप है स्पेशीज़ का, यानी ये सिमिलर टाइप ऑफ स्पेशीज़ है। तो इनको हम जो है वो पॉपुलेशन, ये अलग पॉपुलेशन है, ये अलग है, ये अलग पॉपुलेशन है, एक इंसान ही है सारे, लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं इंसान, ठीक है। तो इनको हम जो है वो स्पेशीज़ कंसीडर करते हैं, इनको भी स्पेशीज़ कंसीडर। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद कम्युनिटी। कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशन अलॉन्ग विद टुगेदर इन अ डिस्टिंक्ट एरिया। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की ये पॉपुलेशन नज़र आ रही है। तो जहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन हो उसे जो है वो बेसिकली कंसीडर किया जाता है कम्युनिटी। तो ये आपको कर्ली स्ट्रक्चर के हेयर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई हेयर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे हेयर का बेटा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो वाइटिश, यहाँ पे आपको गोल्डन हेयर नज़र आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरह की जो है वो कम्युनिटी है, इट मीन्स। तो इन्हें हम पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं जब डिफरेंट पॉपुलेशन को एक साथ हम जो है वो रख के स्टडी करें एक ही प्लेस के ऊपर, तो उसे हम जो है वो कम्युनिटी कंसीडर करते हैं। उसके बाद है इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम वेरियस पॉपुलेशन अलॉन्ग विद अ बायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग को एग्जिस्टिंग। तो बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन अलॉन्ग विद अ बायोटिक, यानी इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है लिविंग का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएट होना। तो यहाँ पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी नज़र आ रही है, लिविंग थिंग्स भी नज़र आ रही है, एक जो है वो कंप्लीट इकोसिस्टम आपको नज़र आ रहा है। तो वाटर भी मिलता है, फिशेस, डिफरेंट तरह की स्पेशीज़, डिफरेंट तरह के लिविंग्स, नॉन लिविंग मटेरियल जब एक साथ अपने जो है वो मिल के रहें, या उनका एसोसिएशन लाइफ के साथ हो, या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का एसोसिएशन लाइफ के साथ हो, या लाइफ का एसोसिएशन जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ हो, तो उसे जो है बेसिकली हम इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लास्ट लेवल है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली एक ऐसा रीजन है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव करते हैं। तो ये आपको बायोस्फीयर की फिगर नज़र आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर, लिथोस्फीयर, अर्थ नज़र आ रहा है। ये वाटर वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको अर्थ नज़र आ रहा है, और ये आपको एयर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। तो बायोस्फीयर के अंदर ये चीज़ें ही होती हैं। एयर के अंदर क्या लाइफ होती है, वाटर के अंदर कौन सी होती है, लैंड के ऊपर जो है वो कैसी लाइफ जो है वो सरवाइव करती है। तो इनकी इजी फिगर मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। बेसिकली ये वो एरिया है, रीजन है जो है वो अर्थ का।
तो इसके कुछ इंटरनल अगर हम थोड़ा बहुत नीचे चले जाएं तो यहाँ पे भी हमें लाइफ नज़र आती है। इन लेयर से ऊपर जब हम इस एरिया के अंदर घूमेंगे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें जो है वो लाइफ मिलेगी। लेकिन जब हम इस स्फीयर से बाहर जाएंगे, ये लास्ट जो लाइन बाउंड्री बनी हुई है, इनसे अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें कोई कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ नहीं नज़र आएगी। इट मीन्स आपको लाइफ यहाँ इस पोर्शन के अंदर आ रही है, इस अर्थ के नीचे बॉटम के अंदर आपको यहाँ पे लाइफ नज़र आ रही है। इस ओवरऑल को जो है वो हम बायोस्फीयर कंसीडर करते हैं। तो जहाँ पे लाइफ पॉसिबल रहती है वो या एक ये एरिया होता है, एक ये नीचे इंटरनल एरिया जो यहाँ पे लाइफ आपको यहाँ पे नज़र आती है, जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद ये आपकी बुक का सिंटैक्स बुक का पेज नंबर 5 है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। ये जो है वो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो है वो हम इस लेवल को बहुत ही नीचे से जो है वो स्टार्ट करेंगे और बेसिकली मैं इनको 2 पार्ट्स के अंदर आपको समझाऊंगा। तो ये फिगर अच्छी है, कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पे समझा दिया है उसी की बात करेगा। कहता है कि ये सब एटॉमिक पार्टी, इसको बेटा हमने नीचे से स्टार्ट किया, आप भी जो है वो इनको नीचे से जब लेवल को स्टडी करेंगे तो आपको बात जल्दी जो है वो समझ में आ जाएगी। तो सब एटॉमिक पार्टिकल बिल्कुल कॉर्नर में आपको मिल रहा है, बॉटम में आपको नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन की वजह से होता है। उसके बाद आपको एटम्स नज़र आता है, ये एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। फिर मॉलिक्यूल्स, ये जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आता है, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, डीएनए हो गया। और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होता है तो ऑर्गेनील्स हमें नज़र आते हैं बेटा। ये ऑर्गेनील्स आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ऑर्गेनील्स जब कंबाइन होते हैं तो सेल मिलता है। सेल बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का। और उसके बाद जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी सिमिलर टाइप के सेल जब कंबाइन होते हैं तो हम जो है वो टिश्यू कंसीडर करते हैं। जब सिमिलर टाइप की टिश्यू वर्क करें एक साथ तो उसे जो है, लेकिन वो फंक्शनल की फॉर्म में हो तो उसे ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। डिफरेंट तरह के ऑर्गन जब वर्क करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कंसीडर किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये जल्दी समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स ये स्पेशीज़ का कॉन्सेप्ट ही होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाला। तो मैं ये समझा के गया हूँ। ठीक है बेटा। तो ये वेरी सिमिलर होता है पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। ये वही बात कर रहा है जो मैंने पहले आपको स्लाइड्स की फॉर्म में समझा दी है। और इसके बाद ये पॉपुलेशन की बात करता है, मेंबर ऑफ वन स्पेशीज़ इनहेबिटिंग एट सेम एरिया। वही बात, जब स्पेशीज़ ग्रुप की फॉर्म में हो, एक जैसी हो, तो उसे पॉपुलेशन कंसीडर किया जाता है। और जब डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन मिलके रहती हो या मिलके काम करें तो उसे कम्युनिटी कंसीडर किया जाता है। और कम्युनिटी, डिफरेंट तरह की कम्युनिटी को जो है वो हम इकोसिस्टम करते हैं, कंसीडर करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो मिलते हैं। उसके बाद जब इकोसिस्टम जो है वो सर्वाइव करता है तो उस पार्ट को जो है हम बायोस्फीयर कंसीडर करते हैं। अब बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है, अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पे लाइफ जो है वो सर्वाइव करे, तो उसे बायोस्फीयर कंसीडर किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये क्लियर कट नहीं है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी डायग्राम आप दिए स्लाइड्स के अंदर, तो आपको देख लें शुरू के अंदर। तो चलते हैं अब जो है वो इस पेज के ऊपर, जो पेज नंबर 5 था, वही बात हो रही है, वही कहानी। एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एलिमेंट। ये एटम्स किससे मिलके बनता है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल से। उसके बाद मॉलिक्यूल 2 तरह के ऑर्गेनिक होते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक होते हैं। यहाँ पे आपको शुगर मिल रहा है, नज़र आ रहा है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। इन्हें हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। और मैक्रो लेवल पे आपको नीचे बॉटम में नज़र आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके बाद जो है वो लिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन। ये मैक्रो लेवल पे हम जो है इनको स्टडी करते हैं। और उसके बाद बेटा आपको इस फिगर पे आप आ जाएं, ये जो है यहाँ पे जो है आपको सेल और ऑर्गेनेल्स के अंदर हमें फ़र्क, लेकिन इससे पहले हम जो है वो थोड़ा बहुत जीन की बात करेंगे। जीन कहते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जीन कहते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब ये क्या है? आपको ये क्रोमोसोम्स नज़र आ रहा है, ये डीएनए है, ये एक अलग डीएनए। डीएनए, जीन और क्रोमोसोम्स एक ही चीज़ होती है, पहली बात। दूसरी बात, इस क्रोमोसोम्स नंबर के अंदर 2 आर्म्स होती है, बीच में सेंट्रोमियर होता है। तो बेसिकली एक पॉकेट्स को
दूसरे पॉकेट्स, ये हमारे जीन जो होती है वो इन पॉकेट्स की फॉर्म में, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है इन पॉकेट्स की फॉर्म में होती हैं। तो पहला पॉकेट्स जो है वो आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा हेयर को कंट्रोल कर रहा है, और तीसरा हमारी हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बेसिकली 3 तरह के क्या होते हैं, करेक्टर। इसके लिए सेकंड टर्म जो है वो हम लेते हैं ट्रेड का। करेक्टर और ट्रेड के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, बेसिकली ये सेम चीज़ होती है। और इन सब को एक साथ जब हम स्टडी करते हैं तो इस आर्म के अंदर स्टडी किया जाता है। इसे अपर आर्म कंसीडर करते हैं, तो इसे हम जीन कंसीडर करते हैं, ओवरऑल को जीन। ठीक है बेटा, तो ये डीएनए का कॉन्सेप्ट, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की वो इस जीन के अंदर पड़ी हुई होती है। तो चलते हैं, अब आप यहाँ पे नज़र आ रहा है ये आपको सेल और ये ऑर्गेनेल्स। तो बेसिकली ये सेल और ऑर्गेनेल्स के अंदर भी इतना कोई फ़र्क नहीं आता है। इनकी स्टडी जो है, सेल की स्टडी, जब हम सेल को इंटरनली स्टडी करते हैं तो उनके अंदर हमें नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद ये सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू मिलके क्या ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिजम्स लिखा हुआ है, ये आपको जो है वो नज़र आता है बेसिकली। तो ये ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनते हैं बेटा। उसके बाद ये लास्ट वाला पेज आप देख लें, और जैसे ही ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसे हम स्पेशीज़ कंसीडर करते हैं, तो ये बेसिकली मैं समझा के चुका हूँ कि बेसिकली ये सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स से कंस्टिट्यूट जिसे हम स्पेशीज़ कंसीडर करते हैं। उसके बाद सेम स्पेशीज़ जब लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन इन गिवन एरिया आर कंसीडर टू अ पॉपुलेशन जिसे कंसीडर। अब डिफरेंट जब सेम ग्रुप की फॉर्म में स्पेशीज़ हो तो पॉपुलेशन, डिफरेंट तरह के ग्रुप्स की स्पेशीज़ को कम्युनिटी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद डिफरेंट कम्युनिटी को जब लैंड के ऊपर, वाटर और एटमॉस्फेयर के अंदर जब लाइफ हमें नज़र आती है तो वो डिफरेंट तरह की होती है, तो उसे हम इकोसिस्टम। लेकिन इसके साथ नॉन लिविंग थिंग्स का एसोसिएशन भी होना लाजमी होता है। तो इनके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कॉन्सेप्ट को जो है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में ये रीजन दिखा रहे हैं बायोस्फीयर का, तो ये लास्ट लेवल है। इसके अंदर लाइफ, इट मीन्स एक ऐसा अर्थ का पार्ट जहाँ पे लाइफ सरवाइव करे, तो उसे हम बायोस्फीयर कंसीडर करते हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये मेरी वीडियोस और स्लाइड्स बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप जो है बेसिकली इनको लाइक और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, नॉलेज फॉर ऑल बॉटम टू टॉप। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और 4th लेक्चर जो है उसकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम।